दोस्तों जैसे जैसे प्रॉप फर्म इंडस्ट्री का गेम चेंज हो रहा है वैसे वैसे बहुत सारे प्रॉप फर्म फ्यूचर स्पेस के अंदर एंटर कर रहे हैं। वैसे ही आज हम द फाइवर्स के फ्यूचर प्लान को एक्सप्लेन करेंगे जो कंपनी पिछले 10 साल से मार्केट में वर्क कर रहा है। एंड द फाइवर्स एकमात्र ऐसा कंपनी है जो आपको स्विंग अकाउंट्स ऑफर करता है। यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट होल्ड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्केलिंग प्रोग्राम भी मिल जाता है। यहाँ पे आप $50,000 के अकाउंट को स्केल करके $500,000 तक लेकर के जा सकते हैं। एंड अदर प्रॉप फर्म की अपेक्षा आपको यहाँ पे कोई भी चैलेंज फीस के अंदर मंथली फीस पे करना नहीं होता है। आप वन टाइम फीस पे करेंगे एंड आप जितना भी टाइम चाहें ले सकते हैं अकाउंट को पास या फेल करने में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के फाइवर्स के फ्यूचर्स प्लान का ऑनेस्ट रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में आपको फाइवर्स के न्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ब्लैक एरो के बारे में भी ओवरव्यू देंगे कि किस तरीके से आप वहाँ पे अपनी ट्रेड्स को प्लेस कर सकते हैं, कैसे अकाउंट को लॉगिन करना है। सारी डिटेल्स आपको एंड में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम फाइवर्स की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइवर्स एकमात्र ऐसा कंपनी है जो पिछले 10 साल से मार्केट में वर्क कर रहा है। अगर आप लोगों ने CFDs के साथ ट्रेड किया है फाइवर्स में तो आपको पता होगा कि कितना अच्छा ये कंपनी है इन टर्म्स ऑफ पे आउट सपोर्ट सिस्टम। आप एवरीवेयर जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अभी इन्होंने अपना फ्यूचर्स का न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसके बारे में ही आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा हम इनके जो फ्यूचर्स के प्लान्स हैं उनके ऊपर पहुंच जाते हैं। आपको दो टाइप के यहाँ पे अकाउंट्स मिलेंगे। डे ट्रेड का आपको अकाउंट मिलेगा एंड आपको एक स्विंग ट्रेड का अकाउंट मिलेगा। यहाँ पे मैंने भी एक डे ट्रेड का अकाउंट परचेज किया है, उसको अभी हम आपको दिखाएंगे एंड उसके लिए मेरे क्या प्लान्स हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप फ्यूचर इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे तो स्विंग टाइप का अकाउंट कोई भी ऑफर नहीं करता है। अभी फाइवर्स के साथ आप ले सकते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। दो टाइप के इनके पास अकाउंट हैं एंड दो ही अकाउंट हैं, $25,000 का है एंड $50,000 का है। आप चाहे डे ट्रेड का अकाउंट लो चाहे आप स्विंग ट्रेड का अकाउंट लो, दोनों ही अकाउंट्स के अंदर आपको सेम अकाउंट साइज, सेम प्रॉफिट टारगेट एंड सेम आपको मैक्स लॉस मिलता है। जो आपका यहाँ पे लॉस का टाइप होता है वो EOD होता है, यानी कि एंड ऑफ द डे। यहाँ पे आपका जब डे एंड होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका मैक्स लॉस और डेली लॉस जो है वो कैलकुलेट होता है। जहाँ पे भी आपका अकाउंट का इक्विटी जाकर के रुकेगा उसके अकॉर्डिंगली आपका ये कैलकुलेट होता है। हम यहाँ पे $50,000 का अकाउंट का एक एग्जांपल लेते हैं कि $50,000 के अकाउंट में आपका 6% आपको प्रॉफिट टारगेट बनाना है पास करने के लिए। एंड आपका जो मैक्स EOD लॉस होगा वो आपका 4% होगा। यहाँ पे जो आपका कंसिस्टेंसी रूल होता है वो अदर प्रॉप फर्म से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि सभी प्रॉप फर्म के अंदर जो कंसिस्टेंसी रूल रहता है वो आपका डेली के अकॉर्डिंगली होता है। दैट मीन्स अगर आपको $50,000 के अकाउंट में 6%, दैट मीन्स अगर $3,000 प्रॉफिट बनाना है तो $3,000 का 40% यानी कि $1,200 का जो प्रॉफिट है वो आपका किसी भी दिन $1,200 से ज़्यादा का आपका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तब आपका ये 40% का कंसिस्टेंसी स्कोर मैच होगा। बट फाइवर्स फ्यूचर्स के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो कंसिस्टेंसी रूल रहता है वो पर डे के अकॉर्डिंग ना रह के पर पोजीशन के अकॉर्डिंग रहता है। यानी कि आप यहाँ पे एक दिन के अंदर भी अपने अकाउंट को पास कर सकते हैं बशर्ते आपका किसी भी एक पोजीशन में $1,200 से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आप एक दिन में $3,000 का प्रॉफिट करते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपका टोटल 3 ट्रेड होना चाहिए। हर ट्रेड में आपका मिनिमम जो है मैक्सिमम $1,200 प्रॉफिट हो, $1,200 से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो आपको 40% कंसिस्टेंसी रूल को मैच करते हुए उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट करना होगा, तब आपका वो अकाउंट पास होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइजेस यहाँ पे आपको दोनों टाइप के अकाउंट्स के अंदर ही 4 मिनी एंड 40 माइक्रोज मिलते हैं। जैसे जैसे आप स्केलिंग प्रोग्राम के अंदर अपने अकाउंट के साइज़ को बढ़ाते हैं ये आपका साइज़ भी बढ़ता है एंड आपका अकाउंट साइज़ के साथ साथ आपका जो ड्रॉ डाउन है वो भी बढ़ता है। $25,000 के अकाउंट को अगर आप लेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मिनी एंड 20 माइक्रोज मिलते हैं। प्राइजिंग आपका जो है $25,000 का अकाउंट ओनली आपको $39 कॉस्ट करेगा। एंड अगर आप फर्स्ट परचेज पे SKY10 यूज़ करेंगे कोड, जो कि हमारा कोड है, तो यहाँ पे आपको 5 to 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा फर्स्ट परचेज के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ लोगों को प्राइजिंग को लेकर के थोड़ा सा लगेगा, तो प्राइस जो फाइवर्स के अंदर है ना ये आपको वन टाइम पे करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मंथली $39 पे करने हैं। अगर आपका 1 मंथ के अंदर अकाउंट पास नहीं होता है तो आपको दूसरे मंथ फिर से पे करना है, ऐसा नहीं है।
आपने वन टाइम अकाउंट को जो है परचेज किया, उसके बाद चाहे आप 1 महीना ट्रेड करो चाहे आप 2 महीना ट्रेड करो, जब तक आपका अकाउंट पास नहीं होता है आपको यहाँ पे कोई भी एडिशनल एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। स्विंग अकाउंट्स के अंदर भी अगर आप अकाउंट परचेज करेंगे ना तो भी आपको ये वन टाइम फीस पे करनी होती है एंड यहाँ पे आपको कोई एक्टिवेशन फ़ी भी नहीं देना है। हालांकि डे ट्रेड वाले में अगर आप अकाउंट पास करते हो तो आपको $70 अकाउंट पास करने के बाद एक्टिवेशन फ़ी देना है एंड $50,000 वाले में $140 जो है आपको फीस पे करना है। स्विंग अकाउंट्स के अंदर आपको ओनली वन टाइम फ़ी पे करना होता है $240 एंड $240 को अगर आप देखेंगे ना तो $240 में आपको $2,000 ड्रॉडाउन मिल जाएगा। आप अकाउंट को पास कर लेंगे तो आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, हर तरीके का ट्रेड कर सकते हैं एंड इसके अंदर आपको स्केलिंग प्रोग्राम भी मिल जाता है। तो ओवरऑल अभी 2 टाइप के अकाउंट हैं एंड 2 ही अकाउंट हैं, $25,000 एंड $50,000 के 2 अकाउंट्स हैं। अभी हम थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं इनके जो है FAQ के अंदर एंड आपको जो बेसिक रूल्स हैं वो बता देता हूं ताकि आपको कोई भी यहाँ पे डाउट जो है वो प्लान को लेकर के ना रहें। द फाइवर्स फ्यूचर एवोल्यूशन प्रोग्राम्स एक्सप्लेन, ये आपको इसमें कुछ भी नहीं है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लॉस, मैंने आपको बताया 4% सभी टाइप के अकाउंट्स में है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको यहाँ पे कितना मिलेगा तो 80-20% का प्रॉफिट स्प्लिट है। मैं इसको आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। कैन आई कॉपी ट्रेड बिटवीन माई फ्यूचर्स अकाउंट, तो यस आप यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं एंड मल्टीपल आप 5 अकाउंट्स ले सकते हैं एंड मैक्स एलोकेशन जो है वो इनके अंदर $500,000 की है जो कि आप स्केल करके उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह के रूल्स हैं, ये चैलेंज फेस के अंदर अलग रहता है, जैसे आपका CFDs के अंदर है वैसे ही सेम इसके अंदर है। यहाँ पे आप यस लिखा हुआ देख सकते हैं एंड आप थोड़ा सा इसको और भी पढ़ लेना। इसके अंदर जो मेन चीज़ आता है वो स्केलिंग प्रोग्राम जैसे फ्यूचर्स प्रोफर्म के अंदर बेसिकली नहीं होता है, CFDs के अंदर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे किस तरीके से है, आपने फॉर एन एग्जांपल स्टार्ट किया यहाँ पे अपने अकाउंट को $50,000 के अकाउंट पे, ठीक है। एंड जैसे ही आप 10% प्रॉफिट टारगेट रीच करेंगे ना, यानी कि आपका अकाउंट $55,000 के अराउंड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट 80-20% तो मिलेगा ही $4,000 एंड आपका जो अकाउंट है ना वो 5% से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट का साइज अभी हो जाएगा $52,500 एंड इसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो ड्रॉडाउन है वो आपका कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से ये आपका जो स्केलिंग है ना ये वर्क करता है एंड ये आपका दोनों ही टाइप के अकाउंट के अंदर है, चाहे वो आपका डे ट्रेड का अकाउंट हो चाहे वो आपका यहाँ पे स्विंग अकाउंट्स हो। 1 डे पास एंड कंसिस्टेंसी रूल एवोल्यूशन, ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि 1 डे के अंदर आप किस तरीके से पास कर सकते हैं। आपका एक पोजीशन में जो आपका 40% कंसिस्टेंसी रूल है ना उससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बाकी आप एक दिन के अंदर भी अकाउंट को पास कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवरनाइट होल्ड वो मैंने आपको बताया, अगर आप स्विंग अकाउंट्स लेते हैं तो आप ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं। डे ट्रेड वाले अकाउंट के अंदर आप इसको जो है वो होल्ड वगैरह नहीं कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, द मैक्स पे आउट कैप्स। यहाँ पे अगर आप $25,000 का अकाउंट लेते हैं तो आपका फर्स्ट पे आउट $1,250 का रहता है एंड फर्स्ट पे आउट से लेकर के आप जितने भी पे आउट्स लेंगे आपको मैक्स $1,250 ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे $50,000 के अकाउंट में आपकी जो कैप है वो फर्स्ट पे आउट से $1,500 से स्टार्ट होती है, सेकेंड पे आउट में आप $2,000 रिक्वेस्ट कर सकते हैं, थर्ड में $2,500, फोर्थ में $3,000 एंड फोर्थ पे आउट के बाद आप 3000 के मल्टीपल में पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि मैक्स आप $3,000 हर पे आउट के अंदर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हमने यहाँ पे आपके जो मोस्टली रूल्स हैं वो आपके लिए कवर कर लिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर डाल के बता देना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। अभी मैंने एक $50,000 का अकाउंट इनके साथ परचेज किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा डे ट्रेड का अकाउंट है $50,000 का एंड यहाँ पर मेरा जो टारगेट है वो $53,000, यानी कि मेरे को टोटल इक्विटी $53,000 रीच करना है 6% प्रॉफिट के हिसाब से। एंड मेरा यहाँ पे आप जो ट्रेलिंग लॉस देख सकते हैं वो 48,000 के ऊपर है। अभी मैंने एक जस्ट टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक पोजीशन ओपन किया था जिसमें मेरे को अभी थोड़ा सा ये लॉस वगैरह हुआ था एंड इसके बाद अभी आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपका ट्रेड हिस्ट्री वगैरह किस तरीके से दिखता है। अभी मैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लेके चलता हूँ, ब्लैक एरो के ऊपर, जहाँ पे आपका जो ट्रेड्स हैं वो प्लेस होंगी। इनके अभी इनके पास ये ट्रेड बोट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, इनका ये खुद का जो है ब्लैक एरो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे
पे आप अपनी ट्रेड्स वगैरह को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का चार्ट दिखता है। सबसे पहले आपको लॉगिन किस तरीके से करना है, जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको इधर जब आप की के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जब आप इनके साथ अकाउंट परचेज करते हैं, जो कि आपका ये सेम वेबसाइट के ऊपर ही होगा, जो हमारा फाइवर्स का वेबसाइट है ना, जहाँ पे हम CFDs के अकाउंट बाय करते हैं, वहीं पे आप न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहीं पे आपको आ जाएगा कि आप फ्यूचर्स के साथ लेना चाहते हैं कि आप CFDs के साथ लेना चाहते हैं, तो वो आपका अकाउंट परचेज हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट परचेज होगा, आपको ईमेल आ जाएगा ब्लैक एरो की तरफ से कि आपका जो एक अकाउंट है वो ओपन हुआ है एंड आपको इस तरीके से लॉगिन करना है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे देता हूं, इस तरीके का आएगा। आपको आपका ईमेल डालना है, उसके बाद आपको एक दूसरा ईमेल आएगा पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। आपको वहां पे पासवर्ड को क्रिएट करना है। आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा सेल्फ का, उसी के साथ आपका ये ब्लैक एरो के अंदर आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन होगा एंड आपको वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट है जो कि 1444170 ये अकाउंट मेरा दिख रहा है। यहाँ पे ये मेरा इक्विटी वगैरह दिख रहा है, ठीक है। अभी आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, यहाँ पे आपको चार्ट्स के ऊपर आना है, आपको न्यू चार्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको जितने भी चार्ट्स यहाँ पे ऐड करने हैं, एक चार्ट्स ऐड करना है, 2 चार्ट ऐड करना है, आप मल्टीपल चार्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको कौन से पेयर में ट्रेड करना है, यहाँ पे आप वो पेयर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी नेस्डेक के अंदर ट्रेड करता हूँ तो मैंने यहाँ पे MNQ को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जो कि मैं अभी चूंकि माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट जो है ट्रेड करता हूँ तो मैंने वही यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। अब मान के चलो आपको कोई नए इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड करना है तो यहाँ पे आप प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। आपको अगर गोल्ड के अंदर जो है ट्रेड करना है तो आप GS सर्च कर सकते हैं, उसका जो भी सिंबल होता है फीचर्स के अंदर वो आप यहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर ट्रेड करना कितना इजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी नेस्डेक का प्राइस इस जगह के ऊपर जो है चल रहा है, ठीक है, एंड मेरे को अभी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय करना है तो यहाँ पे सिंपली मैं बाय के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ये मेरे सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी कि कितना बाय प्राइस बता रहा है, क्वांटिटी आपको कितना लेना है। तो फॉर एन एग्जांपल एक क्वांटिटी बाय करना है तो मैं यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर के ऊपर अभी बाय कर देता हूँ तो इस जगह पे मेरा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी आपको स्टॉप लॉस लगाना है या जो भी चीज़ लगाना है वो आपका इसी जगह के ऊपर सेम चार्ट्स के ऊपर आपका प्लेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखना, जैसे मेरा एक पोजीशन यहाँ पे रनिंग है, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे ओपन किया था इसको। अब मान के चलो फॉर एन एग्जांपल ये पोजीशन के अंदर मेरे को स्टॉप लॉस डालना है, ठीक है, तो मेरे को सीधा यहाँ से इसको जो है ड्रैग करना है, नीचे की तरफ ड्रॉप करना है। अब जहाँ पे भी मेरे को फॉर एन एग्जांपल इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैंने इस जगह पे इसको छोड़ा, यहाँ पे ओके किया, मेरा इस जगह पे स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस हो गया। अब फॉर एन एग्जांपल मेरे को अपना TP जो है वो प्लेस करना है तो इसके ऊपर मेरे को ड्रैग करना है एंड कुछ इस तरीके से इसको मेरे को ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है। अब मेरे को यहाँ पे डन कर देना है। इस जगह पे मेरा यहाँ पे जो TP है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना। तो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी इजी टू यूज़ है। यहाँ पे आपको सारे टूल्स भी मिल जाते हैं। आपको इंडिकेटर्स लगाने हैं या आपको यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन बनानी है, चार्ट को ड्रॉ करना है, सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगी चार्ट्स के ऊपर ही। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपका जो इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी आपको जो है नॉलेज मिला होगा। बाकी फ्यूचर्स के इनके अकाउंट के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया। अभी भी आपका अगर कुछ बच रहा है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर डाल के बता देना। बाकी आप लोग जो है मेरा कोड यूज़ कर लेना SKY10, आपको फर्स्ट परचेज के ऊपर यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।